सो गाइस, आज है आपका एक क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट जो हमने सीपीओ सेट 2016 से चुराया है। एक छोटा सा आपसे निवेदन ये रहेगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी फ़िलहाल आज घर पे ही हूँ और ये वीडियो घर से ही बन रही है। सो हमारा जो भी अस्त्र हैं वीडियो बनाने के वो सभी सेंटर पे हमारे रह चुके हैं। सो वीडियो हाथ में कैमरा लेकर के बनानी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा कैमरा हिल रहा होगा, तो आप एडजस्ट कीजिएगा बस। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ने में कोई दिक्कत ना आने दीजिए, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा। ये स्टोरी है आपकी, कह रहा है कि देयर डैश अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकी इन बरेली जेल। वन डे अ बेबी मंकी डैश टू कम डाउन नियर आवर रूम्स एंड ही डैश नॉट गेट अप ऑन द वॉल अगेन। सम प्राइजनर एंड वार्डर डैश होल्ड ऑफ हिम एंड टाइड। इस टाइड से क्लियर हुआ कि स्टोरी आपकी पास्ट में चल रही है। किस में चल रही है? पास्ट में। अब इसी पार्ट को देखते हुए आप पूरी स्टोरी को फिल करेंगे, ये ध्यान रखें। ऑप्शन भी मेरे साथ 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 हैं यहाँ पे। कह रहा है कि देयर डैश अ लार्ज कॉलोनी। अब स्टोरी पास्ट में है तो आप यहाँ पे आर नहीं लगा सकते और हैपन्स नहीं लगा सकते और इज़ नहीं लगा सकते, बिकॉज तीनों प्रेजेंट के हैं ये। तो ये तीनों आपके रेस से बाहर हुए। आपका पहले का आंसर हो जाएगा वॉज, यानी कि देयर वॉज अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकी इन बरेली जेल वन डे। सो यहाँ स्टोरी चल रही है पास्ट में, और पास्ट में चलने की वजह से यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए आर बाहर हो जाएगा बिकॉज प्रेजेंट में आर। हैपन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस प्रेजेंट में इस्तेमाल होती है, इज़ प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। तो तीनों ऑप्शन रेस से बाहर, आपका ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ पहला ही, सॉरी सी। देयर वॉज अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकी इन बरेली जेल वन डे अ बेबी मंकी डैश टू कम डाउन नियर आवर रूम्स। सेकंड में फिर से डैश दिया। ऑप्शन हमारे पास में हैपनिंग, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती, इसलिए ये रेस से बाहर हुई। दूसरी हैपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए आपकी रेस से बाहर है क्योंकि ये प्रेजेंट में चला जाएगा सेंटेंस आपका इस तरह से। तीसरा वर्ड है आपका हैपन्स, एस या ईएस प्रेजेंट में है, ये भी रेस से बाहर। आपका सिर्फ और सिर्फ आंसर बचता है डी, हैपन्ड, यानी कि देयर वॉज, पहले में आपका आ गया वॉज, दूसरे में आपका आ गया हैपन्ड। There was a large colony of monkey in Bareilly jail. One day, a baby monkey happened to come down near our homes, and he dash not get up on the wall. थर्ड में फिर चलते हैं ऑप्शन पे। देखिए कैन और विल को ख़त्म कर दीजिए बिकॉज ये दोनों प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं। वुड और कुड आपके रेस में शामिल, लेकिन यहाँ पे कंडीशन को देखते हुए आप लगाएंगे ही कुड नॉट गेट अप, यानी कि वह फिर से नहीं उड़ पाया, उड़ सका। एबिलिटी को शो करने के लिए आप यहाँ पे कुड का इस्तेमाल करेंगे। यस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आपका ए। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। ही कुड नॉट गेट अप ऑन द वॉल, फिर से वो वॉल पर नहीं बैठ पाया। अगेन सम प्राइजनर एंड वार्डर, कुछ कैदी और वार्डर यानी कि जो देखभाल करने वाले थे, डैश होल्ड ऑफ हिम एंड टाइड, डैश होल्ड ऑफ हिम। कैच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रेस से बाहर। कट, सेकंड फॉर्म, रेस में शामिल, सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा इससे। वॉज कट, पैसिव में चला जाएगा। कैचिंग, आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग ऑफ के नहीं आ सकती, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कट, यानी कि यहाँ आपका आ जाएगा कट, यानी कि बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। कट, होल्ड ऑफ हिम, उसको पकड़ा, एंड टाइड अ बिट ऑफ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग मतलब रस्सी बांध दी। कहाँ? डैश हिज नेक, उसकी गर्दन के कहाँ? चारों ओर बांधी होगी। एट, ओवर, अराउंड, ऑन, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि यहाँ पे फिफ्थ में आपका आ जाएगा अराउंड, अराउंड हिज नेक। यानी कि फिर से देखिए एक बार पूरा पैराग्राफ। कह रहा है कि देयर वॉज अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकी इन बरेली जेल वन डे अ बेबी मंकी हैपेंड टू कम डाउन नियर आवर रूम्स एंड ही could not get up on the wall again. Some prisoner and warden cut hold of him and tied a bit of string around his neck. Their parents, the parents of the little ones, saw all this. उसके माता पिता देख रहे थे सब कुछ at the top of the high wall. हाई वॉल के टॉप से के लिए फॉर्म मतलब रूप आने से रहा, फ्रॉम मतलब से आंसर है, ओवर का मतलब टच करते हुए नहीं लेकिन ऊपर होना, अबव का मतलब भी ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 में फ्रॉम।
फ्रॉम द टॉप ऑफ द वॉल, हाई वॉल, एंड देयर एंगर डैश, उनका गुस्सा डैश होता जा रहा था। ग्रीव सेकंड फॉर्म में वर्ब की, रेस में शामिल। ग्रोविंग आईएनजी फॉर्म आप नहीं लगा सकते बिना हेल्पिंग वर्ब के। ब्रू और बॉयल यहाँ पे नहीं आएंगे। आपका आंसर हो जाएगा इसका ए, देयर एंगर ग्रीव। सडनली द फादर यानी कि पिता, अ ह्यूज मंकी जो कि एक बहुत बड़ा मंकी था, जंप डाउन नीचे कूदा, एंड चार्ज, चार्ज का मतलब होता है धावा बोलना, और चार्ज के साथ हमेशा इस्तेमाल करते हैं चार्ज अपॉन, किसी के ऊपर धावा बोलना, किसी के ऊपर धावा बोलना, चार्ज अपॉन या चार्ज ऑन, चार्ज ऑन या चार्ज अपॉन। यहाँ ऑप्शन है हमारे पास में, अपॉन भी है, इसमें शामिल, अंडर, इन, इनटू, बाहर। इसका आंसर हो जाएगा आपका चार्ज अपॉन। सडनली द फादर, अ ह्यूज मंकी, जंप डाउन एंड चार्ज ऑलमोस्ट राइट अपॉन द क्राउड, भीड़ के ऊपर उसने धावा बोल दिया। विच वॉज अराउंड द बेबी मंकी, जो बेबी मंकी के चारों तरफ खड़ा था। इट वॉज अ ब्रेव थिंग टू डू फॉर द मैन डैश मैनी इन नंबर्स। यहाँ पे आपको भरनी है वर्ब, मैन एज ए प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल के लिए यहाँ प्लूरल भरनी होगी, वही पास्ट की। यहाँ पे कम से कम बी और इस बाहर, क्योंकि इस प्रेजेंट में है, बी नहीं आएगा, वो सिंगुलर के लिए आता है। आपका बचता है सिर्फ और सिर्फ वर। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 9th का वर। इट वॉज ए ब्रेव थिंग टू डू फॉर द मैन वर मैनी इन नंबर्स, बट द मंकीज क्रेज वन एंड द क्राउड ऑफ मैन फ्लैड टेरिफाइड, leaving their stick behind them. The little monkey was taken back to its dash. Little monkey चला गया डैश वापस अपनी किसके साथ में, ट्री के साथ में, जी नहीं, केव, मंकी गुफा में नहीं रहते, ब्रदर नहीं आया था, मदर के पास। कहाँ चला गया, अपनी मदर के पास चला गया। तो 10th में आपका आ जाएगा मदर। तो फटाफट देख लीजिए एक बार पूरे क्लोज टेस्ट को। कह रहा है कि देयर वॉज अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज इन बरेली जेल। बरेली जेल में एक बंदरों की बहुत बड़ी कॉलोनी थी। वन डे अ बेबी मंकी हैपन टू कम डाउन नियर अवर रूम्स, हमारे रूम के पास आकर गिरा, एंड ही कुड नॉट गेट अप ऑन द वॉल अगेन, दोबारा वॉल पे वो नहीं चढ़ सका। सम प्राइजनर्स एंड वार्डन्स कट होल्ड ऑफ हिम एंड टाइड अ बिट ऑफ स्प्रिंग अराउंड हिज नेक, अराउंड चारों तरफ बांध दी। The parents of the little monkey once saw all this from the top of the high wall. हाई वॉल के टॉप से बैठे हुए देख रहे थे, एंड देयर एंगर, उनका गुस्सा, ग्रीव, बढ़ता जा रहा था। सडनली द फादर, अ ह्यूज मंकी, जंप डाउन एंड चार्ज ऑलमोस्ट राइट अपॉन, चार्ज के साथ यहाँ पे ऑन आया, चार्ज की वजह से ऑन आया है, चार्ज अपॉन या ऑन, धावा बोल दिया, द क्राउड, भीड़ पर, विच वॉज अराउंड द बेबी मंकी, जो बेबी मंकी के चारों तरफ खड़ा हुआ था। इट वॉज अ ब्रेव थिंग, ये बहुत ही बहादुरी की बात है। टू डू, ऐसा करना। फॉर द मैन, मैन यानी प्लूरल था, उसके लिए आपने यहाँ पर वर्ड लगाया, बिकॉज स्टोरी प्रेजेंट पास्ट में चल रही है। वर मैनी नंबर्स बट द मंकीज करेज वन एंड द क्राउड ऑफ मैन फ्लैड, फिर से मैन आया। टेरिफाइड एंड लिविंग देयर स्टिक बिहाइंड देम, द लिटिल मंकी वॉज टेकन बैक टू इट्स मदर। स्टोरी सबसे पहली बात तो ये आपकी पास्ट में चल रही थी। किस में चल रही थी, पास्ट पे। पास्ट को देखते हुए इजी हो गया था हमारे लिए ऑप्शंस को फिल करना। ऐसी स्टोरी अगर एग्जाम में आ जाए तो 10 में से 8 या 9 मार्क्स मार लें, बहुत इजी हो जाएंगे। 9 मार्क्स तक भी आ जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, हमने जब अपने बैच में इसको दिया था तो वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स के 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए थे। वो स्टूडेंट जो बिल्कुल न्यू थे उनके भी 6-7 मार्क्स बहुत ईजिली यहाँ पे आए थे। तो ऐसी स्टोरीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि ऐसी स्टोरी एग्जाम में नहीं आती है, क्योंकि ये एग्जाम में ही आई हुई मैंने स्टोरी चुराई है। एसएससी सीपीओ 2016 के एग्जाम में आई हुई स्टोरी है। शायद ये स्टेनो में आई हुई है, माफ़ी चाहूँगा। हाँ, एसएससी स्टेनो 2016 के सेट में आई हुई है ये, नॉट सीपीओ में। मैं आपको इसका सेट भी भेज दूँगा अगर आप कहोगे तो ग्रुप में। ये आपके एग्जाम में आई हुई है, ये पूरी की पूरी स्टोरी स्टेनो में ही है 2016 के। मैंने वहाँ से इसको चुराया, अपनी कोई बनाई हुई नहीं है या किसी हल्की किताब से नहीं चुराई है। एमबी की बुक में 2016 का जो पहला सेट है उसी की ये स्टोरी है, वहाँ आप उसको ढूंढ सकते हैं। यस, फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। एक क्लो टेस्ट आपको कराने का मेरा ध्येय था आज, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ग्रामेटिकली बेस्ड क्लो टेस्ट कैसे किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लो टेस्ट बहुत अच्छा समझ में आया होगा।
अगर आपको क्लोज टेस्ट समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिख के कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।